सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। उस्मानपुर की ज़मीन ठेके पे ले रखी है। इसको 1 महीने से ऊपर हो गया लगाई को। इसमें वायरस आ गया, ये फीजी वायरस पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, और कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। मैं सारा कुछ कर लिया, दवाइयाँ खादें हर चीज़ डाल ली, पर लेकिन कोई फर्क नहीं तो पड़ा। कोई इलाज नहीं है इसका? ना जी, कोई इलाज नहीं हुआ। तो कितनी जमीन आपने बोई थी? ये 10 एकड़ में है जी। तो 10 के 10 एकड़ में भी बीमारी लगी? हाँ, 10 के 10 एकड़ खराब हो गई। तो कितना नुकसान हुआ जी आपका? नुकसान तो ला लो भी 80,000 रुपये तो ठेका ही है। 8-7 लाख रुपया तो ठेके का ही हो गया। बाकी जो खर्चा करके एक बार कर लिया, अब दोबारा फिर कर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हाँ जी, सरकार से क्या मांग? सरकार से तो यही मांग है भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारों की बाजू पकड़े, कुछ ना कुछ तो सारे नहीं पूरे कर सकते, कम से कम जो खर्चे हुए हैं वो तो कुछ तो दें, कुछ करें, कुछ करें, पता करें। यही है मांगे जी, गरीब आदमी क्या करे। और एक फिजी वायरस करके ये चल रहा है, अभी किसानों को दिक्कत आ रही है जीरी में, धान में जो महीने से ऊपर धान हो जाती है उसमें पौधे छोटे होने लग जाते हैं। उसके बाद उसकी ग्रोथ आगे होती नहीं, मजबूरी में किसानों को वाहनी पड़ती है। ये ऐसा फिजी वायरस का नाम दिया सरकार ने, ये 2022 में भी आया था पहले। मैं तो सरकार की नाकामी कहूंगा, जो 3 साल से 4 साल से इसका अभी तक उसको कोई हल ही नहीं निकाल पाए। जो 2022 में बहुत नुकसान हुआ था, पूषा वैरायटी में उस टाइम दिक्कत आई थी, इस बार 131 में बहुत दिक्कत आई है। ये किसान है जितेंद्र जी ने, उन्हें 10 किले अब अपने 131 के बाए हैं। ये पौध भी अब पता नहीं कहाँ से 3-4 हजार एकड़ के लेके आए हैं। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं कि जो भी, चलो जिनका भी नुकसान हुआ है उस पटवारी से गिरदौरी करवा के उनको जो बनता इनका मुआवजा वो सरकार मदद करे। जैसे कि आप किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, तो आप यूनियन के द्वारा क्या? हमारी यूनियन भी 1-2 दिन में आगे मीटिंग करके सरकार को इसके बारे में अवगत कराएगी। एसडीएम साहब को मिलेंगे और जो भी इनका किसानों को मुआवजा देने की मांग करेंगे। यहाँ पर पहुंचे और जो किसानों को ये बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसके बारे में बताना चाहोगे? ये क्या बीमारी है, कौन सी, कहाँ से आई है? देखिए, ये जो है जो बीमारी है, इसको देसी भाषा में तो जैसे कि किसान बोलते हैं फिजी वायरस या ड्वार्फ वायरस, लेकिन ये साउथ एशियन टाइप एक वायरस है जो कि मेनली चाइना में होता था। अभी इंडिया में भी ये, साउथ इंडिया में तो अभी भी मतलब होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रॉपिकल और ह्यूमिडिटी कंडीशन होती है। और जैसे चाइना में भी ये 6-7 साल में एक बार आता है, और इसके हम मतलब प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कभी भी आ सकता है। तो किसी भी वैरायटी को अफेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली ये वैरायटी है वो वैरायटी, क्योंकि वायरस है वो, जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा, किसी को भी हार्म कर रहा था, इसके ऊपर आ गया तो आ गया। ऐसा कुछ अगेती पिछेती फसल होती है उसमें? शुरू में पिछले साल तो जो अगेती फसल में ज्यादा आया था, लेकिन अब की बार तो ये रिपोर्ट हो रही है कि ये तो चाहे अगेती हो चाहे पछेती, सब में आ रहा है। इवन जींद में तो डीएसआर में जो है, पहले ये सोचते थे कि जो डायरेक्ट सीडेड वैरायटी है उसमें नहीं आएगा, लेकिन अब की बार तो डीएसआर में भी आ गया। तो अब की बार कुछ इसमें रिपोर्ट ऐसी आई है कि जो पिछले बार नहीं थी। तो कितना नुकसान अंदाजा लगाया हो आपने अभी तक, कुछ जो लगा पता? शुरू में तो हमें ये लग रहा था कि मतलब अंडर कंट्रोल है चीज, क्योंकि जो भी किसान हम जिनसे बात कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि ये खेत में कहीं किसी इतने 5-4 पेड़ दिख रहे हैं जी, ज्यादा नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि चलो इतना है, हम किसान को जो है रिकमेंडेशन कर देते थे कि जी इस पे आप चेस्ट का स्प्रे कर दीजिए, और क्योंकि अगर किसान और उनको उखाड़ दीजिए पहले तो ताकि वो आगे ना फैले, और उस पर दवाई का स्प्रे कर दीजिए। लेकिन अब जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, आसपास के सभी खेतों में सभी किसान जब तक इसका इरेडिकेट नहीं करेंगे, सफेद पीठ वाले जो तिला है उसका, तो ये तो आएगा ही आएगा। आपने खत्म कर दिया, लेकिन दूसरे पड़ोसियों ने खत्म नहीं किया, तो जब तक आपके ऊपर दवाई का असर है जब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन पड़ोसियों ने ठीक नहीं किया तो पड़ोस वाले खेत से आपके खेत में आ जाएगा। तो ये रिपोर्ट अधिकारी हैं जो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, अगर पहुंचा रहे हैं तो क्या कुछ इस पे? नहीं, रिपोर्ट तो देखो, हमारी जो प्लांट प्रोटेक्शन की अलग विंग होती है वो अपना काम करती रहती है। वो जो भी सर्वे वगैरह है हर हफ्ते 15 दिन में जो खेत में जो भी फील्ड के सर्वे होते हैं वो भेजती रहती है। ये तो रूटीन, जो भी कोई भी कीड़ा हमारे जिस भी लेवल का होता है वो हम भेजते रहते हैं। ऐसी कोई इश्यू नहीं होता कि नहीं, सरकार को संज्ञान में है। इवन वैज्ञानिक जो है कृषि, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, उसके वैज्ञानिक भी जो है अभी 8 जिलों में जो है इसका सर्वे कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं वो भी। सरकार